ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी प्रबुद्ध श्रोताओं का, प्रबुद्ध दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप लोग कुशल पूर्वक होंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अगर कुशल पूर्वक नहीं है तो हम आपके लिए हैं, बशर्ते आप हमसे संपर्क कीजिए, समस्याओं के बारे में विचार विमर्श कीजिए। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। अगर समस्या है तो समाधान निश्चित तौर पे है। समस्याओं का समाधान बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे हम आपने गुरुदेव बताया था, हमने किया लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिला, संभव ही नहीं है। आपको जो बताया जाए, जो नियम करने के लिए बताया जाए, जो तरीके से उस विधि को अपनाने के लिए बताया जाए, जो जैसा बताया जाए आप बिल्कुल वैसा ही कीजिए। फिर देखिए आपको कैसे नहीं सफलता मिलेगी। दुनिया की सारी शक्तियां मिलकर आपको सफलता में आपका सहयोग देंगी, बशर्ते जो विधि बताया जाए, जो समय बताया जाए, जो पालन करने का नियम बताया जाए, जैसा बताया जाए बिल्कुल वैसा ही कीजिए। सुबह के दवा खाने वाली शाम को खाएंगे, खाने पहले वाली या नाश्ता करने से पहले वाली दवा आप रात में खाना खाने के बाद खाएंगे तो इसका क्या प्रभाव होगा? कुछ असर नहीं होगा और दुष्प्रभाव होगा। इसलिए जो नियम बताया जाए उस नियम को अगर आप करते हैं, ये आपके अंदर विश्वास है, फिर देखिए ऐसे मैं बता रहा हूं आपकी समस्याओं का समाधान होगा। ईमानदारी से अगर आप नहीं कर सकते, बहुत लोग हैं कि हम कर लेंगे, ऐसा नहीं। अगर आप नहीं कर सकते हैं ईमानदारी से, तो संकल्प लेके आप किसी ब्राह्मण से कराइए या किसी ज्योतिषाचार्य से कराइए, तो भी आपको उतना परिणाम मिलेगा। संकल्प लेके आपको उनको देना पड़ेगा। इस कलयुग में इतने शक्तिशाली मंत्र हैं कि जिनको आप निष्ठा के साथ जप कर लीजिए तो आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जिसका आपने कल्पना तक नहीं किया था। लेकिन मंत्रों को लॉक करके रखा गया है कलयुग में, उसको किलित बोलते हैं, संस्कृत भाषा में किलित करके रखा गया है। मंत्रों को जप करने से पहले उसको उत्कीलित करना पड़ता है। उत्कीलन विधि मालूम होना चाहिए आपको। जिस आसन पे बैठ रहे उसकी पूजा करनी है। अपनी सुरक्षा, अपने शरीर की रक्षा का पहले आप मंत्र जाप करना है। आपको बहुत तरह के नियम आपको पालन करना पड़ेगा, बहुत तरह की विधि आपको करनी पड़ेगी। जिस माला से जप करें उस माला की शुद्धि और उसको पावर आपको जप करना पड़ेगा। जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं उस उद्देश्य का आसन आपको बनाना पड़ेगा, उस भगवान का आवाहन करना पड़ेगा। बहुत कुछ करके फिर आप मंत्रों का जाप करेंगे तो देखिए आपको कैसे नहीं मिलेगा सफलता, निश्चित तौर पे मिलेगा, मैं गारंटी लेता हूं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चर्चा करूंगा तुला राशि के बारे में। तुला राशि के बारे में मैं 10 भविष्यवाणियां बताऊंगा जो गारंटी के साथ आपके साथ 2024 में होंगी। लेकिन यह आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि पे आधारित है, दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तुला राशि के जातक प्राकृतिक रूप से उम्दा अदाकार होते हैं, उनको अकेले रहना पसंद नहीं होता। इस राशि के लोग खुद को लोगों से घिरा हुआ रखते हैं और तेजी से दूसरों के साथ कैसे संबंध विकसित किया जाए इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस राशि का मानना होता है कि व्यक्तिगत प्रयास के मुकाबले यदि यह मिलकर प्रयास करें तो और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अतः ये जोड़ी में रहते हैं और बेहतर प्रदर्शन करते हैं, फिर चाहे वो घर हो या कार्यालय या कोई और भी जगह, लेकिन ये संयुक्त प्रयास करते हैं। तुला राशि वालों का 2024 की 10 भविष्यवाणियां मैं बताऊंगा। नंबर 1, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और उनका गोचर आपके सप्तम भाव पे हो रहा है। साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में मार्गी होंगे, जिसके कारण बृहस्पति के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जिनका विवाह होने में देरी हो रही थी उन्हें विवाह की संभावना बनेगी और आपके वैवाहिक जीवन में जो भी परिस्थितियां आपके विपरीत थी वो अनुकूल होंगी। व्यापारिक वर्ग के लिए देवगुरु बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे और साल के शुरुआत के 4 महीने आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। नंबर 2, तुला राशि के जातकों के लिए शनि देव राजयोग कारक ग्रह होंगे और चौथे भाव के स्वामी होकर आपके गोचर पूरे वर्ष आपके पंचम भाव में करेंगे। शनि की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर जा रही है,
शनिदेव के इस गोचर के कारण छात्र वर्ग को पूरे वर्ष प्रतियोगी परीक्षा में सफलता और उम्मीद दिखाई दे रही है। संतान पद से आपको लाभ होगा। इसके अलावा शेयर मार्केट से भी आपको मुनाफा प्राप्त होने की संभावना दिखाई देगी। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को पदोन्नति मिल सकती है, जिससे पूरे वर्ष आपको लाभ होगा। नंबर 3, सूर्यदेव आपकी कुंडली के लाभ स्थान के स्वामी हैं और 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 7वें भाव में विराजमान बृहस्पति के साथ 12 वर्ष के बाद गोचर में एक साथ होंगे। जब आपके तीसरे और लाभ स्थान के स्वामी का गोचर एक साथ होगा तो इस राजयोग का बनने से आपको बहुत लाभ होगा। आपको साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके द्वारा की गई यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। आप अपना नया कारोबार शुरू कर पाएंगे। किसी नई कंपनी की परियोजना के बारे में विस्तृत रूप से रिसर्च कर सकते हैं। आपके मित्र भी इस समय पूरी तरीके से आपके लिए सहायक होंगे। आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। नंबर 4, 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह कहे जाने वाले देवगुरु बृहस्पति के मई के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे और दैत्य गुरु शुक्र की राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति अपने 8वें भाव में गोचर करेंगे। उनका गोचर आपके लिए बहुत गहन विद्याओं की रुचि लेने वाला रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर भी होगा, जिसके कारण समुद्री यात्राओं से आपको लाभ होगा। विदेश यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से पैतृक संपत्ति में भी आपको लाभ मिलेगा। आपकी वाणी मधुर रहेगी। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको विजय मिलेगा। आपके पिता से संचित धन में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। नंबर 5, साल की शुरुआत से देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 7वें भाव में है और शनि का गोचर 5वें भाव में है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि का संयुक्त प्रभाव आपके एकादश भाव यानी कि लाभ स्थान पे हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति और शनि के संयुक्त प्रभाव से आपको अपने करियर में बहुत अच्छी तरक्की मिलेगी। आपको नई नौकरी मिलेगी। आपको किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा किसी नए कंपनी के एमडी के रूप में आपकी शुरुआत हो सकती है। नंबर 6, ग्रहों के सेनापति कहे जाने वाले मंगल अपनी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं और उनका गोचर 15 मार्च को शनि की कुंभ राशि में होगा, जहां शनिदेव के साथ उनकी युक्ति का निर्माण होगा। 23 अप्रैल को जब मंगल शनि की युक्ति आपके 5वें भाव पे होगी, ऐसे में विद्यार्थी वर्ग जो शोध कार्य में के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनको लाभ होगा। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपको पदोन्नति हो सकती है। अगर आप व्यापारी हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं या मशीनरी का काम करते हैं तो आपके व्यापार में खूब अच्छा मुनाफा होगा। इस समय तकनीकी तौर पे आप सक्षम होंगे, अपने कार्य को अच्छा अवसर देंगे, प्रदर्शन करेंगे और लाभ होगा। नंबर 7, तुला राशि के जातकों के राहु का गोचर पूरे वर्ष 2024 मीन राशि में रहेगा और आपके 6ठे भाव को प्रभावित करेंगे। आपके शत्रु भाव में राहु का गोचर आपको किसी वरदान से कम नहीं है। इस समय करियर में पदोन्नति का लाभ मिलेगा। राजनीति में उच्च पद प्राप्ति के समय है। अपने शत्रुओं को नाश करने का आपका समय रहेगा। विदेश यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। विदेश में जाकर व्यापार करना चाहते हैं तो इससे अच्छा समय और कुछ हो ही नहीं सकता। इसके अलावा इस भाव में राहु का गोचर आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेगा। आपके शत्रु कितनी भी कोशिश कर लें आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। नंबर 8, भौतिक सुख सुविधाओं और स्त्री का कारक कहे जाने वाले ग्रह शुक्र 31 मार्च को अपने उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और अति बलवान हो जाएंगे। शुक्र की 6ठे भाव में राहु के साथ युक्ति होगी और 24 अप्रैल तक राहु और शुक्र की युक्ति रहेगी। इस समय के दौरान आपको अपने कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का सहयोग प्राप्त होगा। आप अपनी प्रेमिका के साथ कई बार पिकनिक के लिए या घूमने के लिए जा सकते हैं। स्त्री पर धन खर्च करेंगे। भौतिक सुख सुविधाओं पर आप पैसे खर्च करेंगे। परिवार के लोग पर भी आप अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। इस समय आपका प्रेम संबंधों में रोमांस की अधिकता रहेगी। नंबर 9, तुला राशि के जातकों के लिए रहस्य और आध्यात्म के कारक ग्रह केतु पूरे वर्ष द्वादश भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में केतु का गोचर बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि यह एकांत का भाव है और केतु भी एकांत को ही पसंद करते हैं। इसलिए जो अध्यात्म से जुड़े हैं उनके लिए यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। केतु के 8वें भाव पर दृष्टि आपकी गहन विद्याओं की रुचि बढ़ाने वाली रहेगी। तंत्र मंत्र और ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ेगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी से जुड़े जो लोग अपना काम कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा प्रसिद्धि प्राप्त होगी। मीडिया संचार और लेखन से जुड़े हुए जातकों को केतु का यह गोचर बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। अंतिम मैं बताऊं भविष्यवाणी है 10वां, तुला राशि के जातकों के लिए साल 2024 प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अच्छा रहने वाला है।
साल की शुरुआत में ही पंचमेश का शुभ गोचर और सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थित आपके प्रेम संबंधों को प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य करेगा। इस समय जो संबंध आप बनाएंगे वो लंबे समय तक आपके काम आएगा। इसके अलावा जो निसंतान दंपति है उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और आपके वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छी प्रेम की अधिकता आपको देखने को मिलेगी। हालांकि साल के मध्य में आपको अपने पार्टनर का सेहत का थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत थी। पार्टनर का सेहत का ख्याल रखिएगा साल के मध्य में। यह था तुला राशि वालों की 10 भविष्यवाणियां जो 2024 में आपके साथ होगा। आप भी इस तरह से कुछ भी भविष्यवाणियां जानना चाहते हैं या अपने लिए किसी तरह का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं या अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आपका भविष्य कैसा होगा, तो आप हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। आपको बताया भी जाएगा। एक फीस आपको भरनी पड़ेगी। फीस भरने के बाद आपको बताया जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो आपको उपाय भी बताया जाएगा और अगर आप चाहेंगे तो हमारे कार्यालय से उपाय करके दिया जाएगा। अगर आप उपाय कर पाने में असमर्थ हैं तो यह उपाय हमारे से लेंगे और आपको निश्चित तौर पे आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा और आपको सफलता मिलेगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। वीडियो को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ अवश्य लिखिए। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।